यह गोचर राहु और केतु की चाल के हिसाब से बदलने वाला है। एक तरफ जहां आप क्षणिक की ढाई से राहत पा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह है जो तोड़ने और जोड़ने की कला रखता है। यह ग्रह आपको गलत संगत से दूर करता है और सच्चाई के साथ जोड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं केतु के रहस्यमय राशि परिवर्तन की, जो 18 मई 2025 को राहु के साथ हुआ है। इसका असर इतना खास और असरदार है कि यह सीधे तौर पर आपकी रोजी रोटी, नौकरी, करियर, पारिवारिक हालात, आपकी पदोन्नति और सामाजिक छवि पर असर डालेगा। इस बदलाव से न केवल आपकी वर्तमान नौकरी की स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि आपके आत्मसम्मान और इमेज पर भी सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा, या फिर केतु किसी अप्रत्याशित घटना या सतर्कता का संदेश लेकर आ रहा है। हम इसे विस्तार से समझेंगे ताकि आपको सही दिशा मिल सके और आप इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा सकें। ना तो सच को सजाया जाएगा, ना झूठ को छुपाया जाएगा। जो जैसा है आज वही पेश किया जाएगा। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आप अपने भविष्य की राह में कदम रखते वक्त पूरी सच्चाई जानकर ही फैसला लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर सुनें। खास तौर से वृश्चिक राशि वालों, केतु का यह गोचर आपको हकीकत के बेहद करीब ले जाने वाला है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आध्यात्मिकता, शोध और गहराई का प्रतिनिधि है और झूठ के जाल को काटकर केवल सच के दर्शन कराता है। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, और जब केतु अपनी चाल से पर्दे हटाता है तो वही कड़वाहट हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। सवाल यह है कि यह तीखा सच आपके जीवन के किस हिस्से को छू सकता है। कौन से फैसलों में आपको थोड़ा रुक कर देखना चाहिए और कहां संभल कर चलना होगा, यही सब हम जानने जा रहे हैं, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ इस बदलाव का सामना कर सकें। ऐसा नहीं है कि केतु का ये गोचर सबके लिए मुश्किलें ही लेकर आएगा। कुछ राशियों के जातकों को ये नए अवसर और उम्मीदें भी दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम 3 अहम पहलुओं पर रोशनी डालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह गोचर आपकी राशि पर क्या असर डालेगा, अच्छा या चुनौतीपूर्ण। जो जैसा भी होगा वही बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये गोचर कुछ लोगों के लिए करियर या नई नौकरी के मौके लेकर आ सकता है। तीसरे हिस्से में बात होगी कि अगर आप इस गोचर के अच्छे नतीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो कौन से सरल उपाय और रेमेडीज आपके लिए कारगर हो सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि के सभी जातक इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर जरूर देखें, लेकिन चाहें तो लग्न और नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। हालांकि पूरी सटीकता के लिए अगर आप इसे अपनी असली कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो लाखों लोगों के लिए बनी राशिफल की तरह नहीं, बल्कि आपके लिए एक निजी मार्गदर्शन साबित हो सकता है। अगर आप इस गोचर का असल असर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो फिर अपनी कुंडली को जरूर देखना होगा, क्योंकि यही आपकी सच्ची तस्वीर दिखाएगी। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं। पिछले 1.5 साल से केतु लाभ भाव में रहा, लेकिन अब ये दशम भाव में दस्तक दे रहा है। इस बदलाव के साथ अगले 1.5 साल तक आपके करियर में जो भी फैसले, उतार चढ़ाव, बदलाव या प्रमोशन होंगे, सब पर केतु का सीधा असर रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम केतु की ऊर्जा को अच्छे से समझें, उसे किन चीजों से खुशी मिलती है और किन बातों पर वह विपरीत असर डालता है। अब जब केतु दशम भाव में कदम रखने वाला है, तो पहले हमें यह जानना होगा कि दशम भाव आखिरकार किन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। दशम भाव हमारे करियर, नौकरी, मेहनत से मिलने वाली पहचान, समाज में हमारी छवि और यहां तक कि पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिश्तों की तस्वीर पेश करता है। दशम भाव हमारे जीवन में जिम्मेदारियों, बड़े फैसलों और समाज में हमारी छवि को दर्शाता है। पर जैसे ही केतु इस भाव में अपनी जगह बनाता है, वह हमें सिखाता है कि काम में दिखावे या अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम से गहरा लगाव होता है। उनके लिए काम केवल पैसा या शोहरत का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर होता है जिसमें वो दिल से जुड़ जाते हैं और दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहीं कई बार लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए काम में जुटे रहते हैं, जबकि दिल से
वो बस आराम चाहते हैं। ऐसे में काम में गड़बड़ होना लाजमी है। जब केतु दशम भाव में गोचर करता है तो वह हमें याद दिलाता है कि नाम, शोहरत या ऊंची कुर्सियों की चाह से हटकर भी कर्म किया जा सकता है। यानी केतु का संदेश साफ है। अगर आप सच में अपने काम को संजीदगी से लेना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपनी आंतरिक ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ काम कीजिए, क्योंकि यहां काम ही असली पूजा है। काम के प्रति गहरा प्रेम होना, अपनी नौकरी से लगाव होना, ये सब बातें हमें हर सुबह जगाने और बिना किसी बहाने के ऑफिस पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। इस दौरान अगर आप ये भावना रखते हैं कि भले ही प्रमोशन न मिले या नाम न चमके, फिर भी मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और निपुणता से करूंगा, तो केतु का असर आपको जरूर सकारात्मक नतीजे देगा। अब हम बात करते हैं इस गोचर के कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन की, क्योंकि केतु की प्रकृति अपने आप में रहस्यमय और उलझी हुई मानी जाती है। खासतौर से जब यह सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में प्रभाव डालता है, तब राहु और केतु का ग्रहण पड़ता है। इस दौर के पॉजिटिव पहलू की बात करें तो ऐसे काम जिनमें आपका नाम भले ही ना उभरे, जिनका प्रचार आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो काम करना अच्छा लगता है, तो इस दौरान ऐसे ही काम आपको अद्भुत इज्जत और सफलता दिला सकते हैं। साथ ही इस समय आपको करियर में एक अंदरूनी बदलाव महसूस हो सकता है, जैसे कि किसी नए नजरिए से काम करने की प्रेरणा। लेकिन याद रखिएगा, केतु का असर आपकी महत्वाकांक्षाओं और उत्साह को थोड़ा ठंडा कर सकता है, और यही वो समय है जब बिना किसी दिखावे के चुपचाप और पूरी लगन से काम करने पर आपको असली सफलता हाथ लगेगी। जैसा है वैसा स्वीकार करने का नजरिया आपको शांति दे सकता है, और अगर आप किसी छिपे हुए या रिसर्च से जुड़े प्रोजेक्ट में लगे हैं तो केतु यहां आपकी मेहनत को मान सम्मान और धन में बदल सकता है। खासकर फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, अध्यात्म या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय बेहद लाभकारी साबित होगा। लेकिन ये भी सच है कि सिंह राशि में केतु का गोचर चुनौतियों का संकेत भी दे रहा है। कहते हैं ना, मुनाफा तो मिलेगा, लेकिन उसे पाने के लिए आपको कुछ कठिन इम्तिहान देने ही होंगे। दशम भाव में पहुंचकर केतु आपकी नौकरी को लेकर सख्त परीक्षा लेगा। इस समय करियर को लेकर मन में उलझन बढ़ सकती है, दिशा अस्पष्ट लग सकती है, और ऐसा लग सकता है कि जिस नौकरी में आप हैं, क्या वह सच में आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है, या आप बस किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं। पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दिख रही। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर अपने फैसले लेने होंगे। केतु ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जहां हमें अपनी अंतरात्मा की सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से वो हमारे अंदर की असली आवाज को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब यह ग्रह आपके जीवन में दशम भाव में आता है तो वह कई बार आपके सीनियर अधिकारियों या पितृतुल्य लोगों से टकराव पैदा कर सकता है। बार बार बदलते नियम और बढ़ती चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे अथॉरिटी आपकी राह में कांटे बिछा रही हो। लेकिन यही वो दौर है जहां आपको हर मुश्किल को पार करना होगा। इस समय समाज में अपनी पहचान खोने का डर भी बना रह सकता है, क्योंकि केतु ऐसी सच्चाइयों को बाहर निकालता है जो हम अक्सर छुपाकर रखते हैं। कई बार हम अपने करियर या नौकरी में वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि डर होता है कि अगर वो सामने आ गई तो हमारी स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। केतु का ये गोचर हमें यही संदेश दे रहा है कि काम में जुड़ाव और सच्चाई से डिटैचमेंट के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली चुनौती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स अपनी नौकरी या सामाजिक छवि में कोई ऐसा सच उजागर कर देता है जो उसके आसपास के लोगों की नजरों में उसकी पूरी छवि ही बदल डालता है, और लोग सोचते हैं कि अरे, ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हम समझते थे। तब हमें अक्सर वो भ्रम बनाए रखना पड़ता है, चाहे वो हमारी असलियत न हो, क्योंकि ये भ्रम हमारे रोजगार, हमारे काम और हमारे सामाजिक अस्तित्व को सुरक्षित रखता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग दिखावे में बेहद धार्मिक और सात्विक नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे और सोच कुछ और ही होती है, और यही भ्रम उनके लिए काम और सम्मान की राह बनाए रखता है। जैसे ही उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आती है,
वो पहचान और सम्मान खोने का डर पैदा हो जाता है। यही वजह है कि केतु का असर समाज में हमारी पहचान को डगमगाने वाला होता है, हमें सिखाता है कि सच्चाई और छवि के बीच की इस जटिल डोर को समझदारी से थामे रहना भी एक तरह का हुनर है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं या कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि वो बात सबके सामने आ जाती है। ऐसे में अगर दोस्तों या आसपास के लोगों ने भी आपको उस दिशा में उकसाया हो तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस समय में केतु का संदेश यही है कि काम के दौरान प्रमोशन, इनकम या शोहरत की तीव्र इच्छा को पीछे रखकर बस अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। जो लोग बिना किसी अपेक्षा के मेहनत करते रहेंगे उन्हें केतु का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग काम में जी जान से जुट तो जाएंगे लेकिन मन में लगातार यह सोचते रहेंगे कि मुझे फल मिलना ही चाहिए, उनको यह चीज उतनी ही दूर लगने लगेगी। क्योंकि केतु का यही सबक है कि जिस चीज के पीछे हम जितनी ज्यादा इच्छा लगाएंगे वो असल में उतनी ही मायावी और छुपी हुई रहती है, मानो अंधेरे में कोई छाया हो। केतु आपको एक अजीब सा एहसास देता है कि जब आप किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने के बाद भी मन में खालीपन और नई इच्छाओं का जन्म होता रहता है, जिससे मन और आत्मा दोनों अलगाव महसूस करते हैं। खासकर जॉब और करियर के फैसलों में यह ग्रह आपके अंदर आत्मसंदेह की छाया पैदा करता है। यह सोच कि कहीं आपका निर्णय गलत तो नहीं या कहीं यह बड़ा नुकसान न ले आए। दशम भाव में केतु का प्रवेश कुछ इस तरह से आपके करियर में निरंतर असंतोष और अधूरी उम्मीदें लेकर आता है। जितनी अधिक आप अपनी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे उतना ही आपको संतोष की कमी महसूस होगी। इसलिए केतु का संदेश साफ है, अपने काम में पूरी मेहनत लगाएं बिना किसी अधिक आशा या अपेक्षा के, क्योंकि यही सरल लेकिन गहन तरीका है जिसके जरिए आप इस ऊर्जा का सही सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी राह को स्थिर रख सकते हैं। अपनी मन में यह उम्मीद बिल्कुल भी न पालें कि मुझे यह मिलेगा या वह हासिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप बिना किसी लालसा और इच्छा के पूरी ईमानदारी और सही तरीके से अपने काम में जुटेंगे तब केतु खुद ब खुद आपके लिए अवसरों और सफलता के द्वार खोल देगा। यही केतु के गोचर की असली समझ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि इस गोचर का करियर और जीवन पर क्या असर हो सकता है। खासकर जो लोग गुप्त और रहस्यमय कार्यों में लगे हैं, जैसे रिसर्च, तकनीकी क्षेत्र, गोपनीय सेवाएं, उनके लिए यह समय अत्यंत फलदायक साबित होगा। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उपचार, साइकोलॉजी, टैरो, ज्योतिष, कर्मकांड, फिल्म स्क्रिप्ट लेखन, फ्रीलांस कंसल्टेंसी, टैक्स सलाहकार, डाटा सुरक्षा, विदेश में नौकरी या वर्क फ्रॉम होम जैसी आधुनिक और विविध क्षेत्रों में भी यह ग्रह गोचर शुभ प्रभाव लाएगा। संक्षेप में, यदि आप अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से करें, बिना किसी जल्दी या इच्छा के, तो यह गोचर आपके लिए नई ऊंचाइयों और गहरे अंतर्दृष्टि के साथ सफलता लेकर आएगा। केतु के इस गोचर के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होगी करियर को लेकर भ्रम और दिशा भटकाव का सामना करना। आप किसी राह पर निकलेंगे लेकिन मंजिल कहीं और नजर आ सकती है। इसलिए किसी भी नए क्षेत्र में कदम रखने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। चाहे आप नौकरी बदलने की सोच रहे हों, सैलरी या पदोन्नति को लेकर निर्णय ले रहे हों, हर फैसले से पहले सावधानी से स्थिति का मूल्यांकन करें और जल्दबाजी से बचें। जब तक आपके मन के सवाल साफ नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं। साथ ही इस वक्त अपने बॉस, पिता या प्रशासनिक अधिकारियों से अनावश्यक विवाद या टकराव से बचना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे टकराव आपके करियर पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। शांतिपूर्ण और समझदारी भरा रवैया ही इस समय आपको सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। जितना अधिक आप इन लोगों से टकराव करेंगे, उतना ही आपके पेशेवर जीवन में बाधाएं बढ़ेंगी। इसलिए संयम और धैर्य के साथ काम करें ताकि आप इस चुनौतीपूर्ण दौर को बेहतर तरीके से पार कर सकें। हर इंसान के फैसले उसकी अपनी सोच और मानसिकता पर आधारित होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा ही सोचता हो, और न ही यह जरूरी है कि आपकी सोच हर किसी के लिए सही हो।
इसलिए अपने निर्णयों को दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद करें। साथ ही इस बात से भी दूरी बनाए रखें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, चाहे वह तारीफ हो या निंदा। आपके काम से आपका लगाव और सच्चा प्यार ही आपकी असली पहचान है और यही आपकी ऊर्जा का केंद्र होना चाहिए। जब भी आप किसी काम में लगे, ध्यान रखें कि कोई भी बाहरी बात या नकारात्मकता आपको विचलित न करे, क्योंकि ऐसे विचार जो आपकी आत्मशंका को बढ़ाते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा या कोई और मुझसे बेहतर है, इन्हें दिल से निकाल फेंकना होगा। अपने मन को मजबूत बनाए रखें और खुद पर भरोसा करें, क्योंकि यही आपके सफर की असली ताकत है। अब समय है अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई या उन कौशलों को निखारने में लगाकर खुद के विकास पर केंद्रित करने का। काम में मन लगाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले 1.5 सालों में केतु जो सबक सिखाएगा वह गहरा और असरदार होगा। इस गोचर की शुरुआत 18 मई से हुई है, लेकिन इसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहेगा। मई से लेकर दिसंबर तक आप हर महीने इसके परिणाम महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको केतु की सच्चाई और उसकी ऊर्जा को समझने में मदद करेगा, ताकि आप अपनी जिंदगी में उसे अपनाकर बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकें। राशिफल में अक्सर कहा जाता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, लेकिन असल में केवल ईश्वर ही भविष्यवाणी कर सकता है। हम तो केवल संकेत दे सकते हैं जो आपके सफर में मार्गदर्शक बने। इसलिए इस समय अपने फोकस को मजबूत करें, नकारात्मक सोच को छोड़ें और अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन से जुट जाएं, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ज्योतिष की असली खूबी यही है कि वह हमें सही और गलत के बीच समझदारी से निर्णय लेने का रास्ता दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। इस वक्त केतु वृश्चिक राशि वालों को एक गहरा सबक सिखा रहा है। वह कर्म जो दिखावे से परे सच्चाई और निष्ठा से किया जाए, वही असली मुक्ति का द्वार खोलता है। इस दौर में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि समाज की नजरों से ज्यादा अपनी आत्म देखभाल और आत्म सम्मान को प्राथमिकता दें। जैसा कहा जाता है, दूसरों की नजर में गिरकर भी इंसान फिर उठ सकता है, लेकिन अगर खुद की नजर में गिर जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए जो भी अंदर से कमजोर महसूस करता है, उसे अपनी ताकत पहचाननी होगी, क्योंकि ईश्वर ने आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाया है और इसके साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस केतु गोचर के दौरान अशुभ प्रभावों को कैसे कम किया जाए और शुभ प्रभावों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सबसे पहला कदम है केतु के बीज मंत्र का नियमित जाप, जो मन को स्थिरता देगा और आपके कर्मों में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। यही सही उपाय आपके लिए राह खोलेंगे, जिससे आप इस समय की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। अगर आप अपनी नौकरी में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, तो रोजाना 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। हर शनिवार काले कुत्ते या गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। साथ ही पीपल के वृक्ष की सेवा करना भी आपके भाग्य को मजबूत करेगा, चाहे उसमें जल चढ़ाएं या शनिवार की रात को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस समय भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से फलदायक होती है, इसलिए नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें और जलाभिषेक करें। अपनी मेहनत को दिखाने की कोशिश के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम पर ध्यान दें। इसके लिए रोजाना एक वर्क शेड्यूल बनाएं, जिसमें अपने दिन भर के टास्क लिखें और उन्हें पूरा करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करें। याद रखें, समय का सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है। अगर कोई काम 15 मिनट में हो सकता है, तो उसके लिए 45 मिनट की योजना बनाकर बीच में से 15 मिनट कहीं न कहीं निकाल ही लेंगे। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको कुछ बड़े बदलावों के संकेत भी बताने वाला हूं, जो आपके जीवन में आने वाले हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका काम अधूरा रह रहा है या प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह केतु के प्रभाव में आ रहे बदलावों का संकेत है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मेहनत और ध्यान लगातार बनाए रखें। यह समय नौकरी बदलने के लिए अनुकूल हो सकता है, मगर जल्दबाजी में आने वाली हर अवसर को छोड़ देना समझदारी नहीं होगी, खासकर
जब आपके पास अभी नई नौकरी की पक्की जानकारी न हो। ऐसे फैसलों से बचना बेहतर होगा क्योंकि आप बिना तैयारी के जोखिम उठा सकते हैं। इसके अलावा इस दौर में सीनियर्स या पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध सुधारने का सुनहरा मौका है। उनकी परेशानियों को समझकर समाधान देना आपके पक्ष में विश्वास और समर्थन बढ़ाएगा। जो काम आप धैर्य और शांति के साथ गहरे ध्यान में रहकर करेंगे, वही आपको भविष्य में स्थायी सफलता और पहचान दिलाएगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि के साथी, यही था केतु के गोचर का संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही हम नई जानकारी लेकर वापस आएंगे।